नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज में। आज की ताजी बड़ी खबर चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर खुशखबरी आप तक पहुंचती रहे। सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट बंद होने का मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकार 500 रुपए का नोट मार्च 2026 से बंद कर देगी। हालांकि अब इस पर जवाब सरकार की तरफ से आया है। सरकार संस्था पीआईबी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इस पर मैसेज का खंडन किया है। पीआईबी ने अपनी फैक्ट चेक जारी करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मार्च 2026 तक 500 रुपए के नोटों का चलना बंद करने जैसा कोई ऐलान नहीं किया है। यह दावा पूरी तरह से झूठा है। 500 रुपए के नोट अभी भी वैध हैं और किसी भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोग ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मार्च 2026 तक 500 रुपए के नोटों का चलन बंद कर देगा। यह दावा झूठा है। आरबीआई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। लोगों से अपील करते हुए आरबीआई ने कहा कि ऐसी खबरों पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें और कभी भी फेक न्यूज को फॉरवर्ड ना करें। 500 रुपए देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए सर्दियों की छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां कुछ दिन पहले तक ठंड और कोहरे के चलते स्कूल बंद रहने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं अब तक तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शिक्षा विभाग ने विंटर वेकेशन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए छुट्टियां रद्द करने का फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों को 5 जनवरी से दोबारा स्कूल जाने होगा। अचानक आए इस आदेश ने स्कूल प्रबंधक, शिक्षक, छात्र और अभिभावकों को सभी अलर्ट मोड में ला दिया है। कई परिवार जहां छुट्टियों के मूड में थे, वहीं अब पढ़ाई की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। विभाग का मानना है कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ने लगा था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। शिक्षा के अनुसार हाल के दिनों में मौसम की स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तापमान पहले की तुलना में बढ़ा है और शीतलहर का असर भी बहुत कम हुआ। ऐसे में स्कूलों को ज्यादा समय तक बंद रखना जरूरी नहीं माना गया है। इसके अलावा छुट्टियों की वजह से सिलेबस पीछे चल रहा था। इसमें बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती थी। जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक 5 जनवरी से देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। नर्सरी से लेकर सीनियर कक्षाओं तक पढ़ाई सामान्य रूप से शुरू होगी। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर कक्षाएं संचालित करें और पढ़ाई की रफ्तार को दोबारा पटरी पर लाएं। कई स्कूलों ने छात्रों और अभिभावकों को सूचना देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि शुरुआती दिनों में पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि छुट्टी के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। 5 जनवरी को स्कूल खुलने के साथ ही स्कूलों में सामान्य दिनचर्या लौट आएगी। यह फैसला किसी एक बोर्ड तक सीमित नहीं रखा गया है। सीबीएसई, आरबीआई, आईसीआईसी और सभी राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूल पर यह आदेश सामान्य रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल अपने स्तर पर छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं ले सकता। सभी बोर्ड के स्कूलों को सरकारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका मकसद यह है कि देश भर में पढ़ाई को लेकर एक सामान्य व्यवस्था बनी रहे और छात्रों को किसी तरह की असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। स्कूल प्रबंधक को कहा गया है कि वे आदेश का पूरी तरह से पालन करें। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला लागू रहेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इलाके में ठंड बढ़ती है या शीतलहर का असर फिर से तेज होता है तो स्थायी स्तर पर समीक्षा की जा सकती है, लेकिन अभी के हालात में फैसले में बदलाव की संभावना कम की जा रही है। छुट्टियां रद्द होने के बाद छात्रों को सलाह दी गई है कि वे 5 जनवरी से स्कूल जाने की पूरी तैयारी रखें। यूनिफॉर्म, किताबें और होमवर्क से जुड़ी जानकारी पहले ही स्कूल से कंफर्म कर लें। अभिभावकों को बच्चों को ठंड से बचाव के साथ समय पर स्कूल भेजने की सलाह दी गई है, क्योंकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड अभी भी बनी रहती है। स्कूलों से भी उम्मीद की जा रही है कि वे बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए जरूरी सावधानियां बरतें। शिक्षा विभाग की ओर से आने वाले किसी भी नई सूचना पर नजर रखना सभी के लिए जरूरी होगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली की रोहिणी इलाके में इस समय दहशत फैल गई जब सेक्टर 24 में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में 20 राउंड से ज्यादा फायर किए गए हैं। गनीमत यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं टुडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।